Hello students, today is a day for English worksheet and this is your English worksheet number 41. You have to write date is 8 October 2020. This is for class 10th and as usual you have to write your name and your class teacher name. Read the following extract and answer the questions that follows. ये जो वर्कशीट है दिस इज़ फ्रॉम योर चैप्टर 2 चैप्टर 2 द थीफ स्टोरी. दिस इज़ रिटन बाय रस्किन बॉन्ड. रस्किन बॉन्ड हमारे इंडियन राइटर हैं, ठीक है, बहुत फेमस राइटर हैं. इनकी जो स्टोरीज़ हैं इनकी बहुत अच्छी स्टोरीज़ हैं और ये आपके लिए गई है इंग्लिश की बुक फुटप्रिंट्स विदाउट फीट. This story has been written by Ruskin Bond. There is a small-time thief who befriend a struggling author in the plans of making a steel. ये कहानी है जो रस्किन बॉन्ड ने लिखी है और ये एक छोटे समय के लिए जो चोर बना है उसकी कहानी है, जो कि एक स्ट्रगलिंग का मतलब हो गया यहाँ पे जो संघर्ष करता हुआ ऑथर है, जिसकी अभी शुरुआती ही दिन है लेखक बने हुए. जो शुरुआत के टाइम में जो स्ट्रगलिंग होती है उस टाइम का वो बात कर रहे हैं कि एक स्ट्रगलिंग ऑथर का वो फ्रेंड बन जाता है, कांटेक्ट में आ जाता है इन द प्लान्स ऑफ मेकिंग ए स्टील, एक चोरी करने के इरादे से. ठीक है, अनिल, और वो ऑथर का नाम क्या है? अनिल. और जो इसमें जो स्टोरी एक्सप्लेन कर रहा है वो है आपका हरी. ये आपको याद रखने वाली बात है. ठीक है, हरी है, इसमें एक चोर है, वो थीफ है और वो लूटने के बहाने से आया है अनिल को. The struggling author is a good fellow who wants to teach Hari Singh how to read and write. जो स्ट्रगलिंग ऑथर है वो बहुत अच्छा फेलो है और वो चाहता है कि वो हरी सिंह को अच्छे से पढ़ना और लिखना सिखा दे. ग्रेजुअली अनिल डेवलप्स ट्रस्ट इन हरी सिंह. हरी सिंह के अंदर उसे विश्वास हो जाता है. बट हरी सिंह हैज़ बीन वेटिंग फॉर द राइट मोमेंट टू मेक ए किलिंग बाय डूइंग व्हाट ही इज़ बेस्ट एट. लेकिन जो हरी सिंह है वो तो इसी मौके के इंतज़ार में है, वो किस तरह से उसकी पैसों की चोरी कर ले जिसमें वो परफेक्ट है, बेस्ट है. ठीक है, तो ये कहानी बहुत इंटरेस्टिंग सी है. तो आप ये ऊपर की थोड़ी सी हिंट्स सुन के आपको ये समझ में आ ही गया होगा कि अनिल इसमें स्ट्रगलर ऑथर है और हरी सिंह इसमें थीफ है. और ये स्टोरी कौन सुना रहा है? हरी सिंह सुना रहा है. I was still a thief when I met अनिल. मैं अभी भी एक थीफ था जब मैं अनिल से मिला था. एंड थो ओनली 15. अब यहाँ देख सकते हैं कि जो थीफ था हरी सिंह वो कितने साल का था? सिर्फ 15 साल का था. ठीक है, आई वॉज एन एक्सपीरियंस एंड फेयरली सक्सेसफुल हैंड. उसे एक बहुत एक्सपीरियंस भी था और वो फेयरली सक्सेसफुल हैंड का मतलब यहाँ हो गया कि वो बहुत एक्सपर्ट भी हो चुका था. Anil was watching a wrestling match when I approached him. अनिल एक रेसलिंग मैच देख रहा था जब वो उसके पास पहुंचा. He was about 25. तो अनिल की एज क्या हो गई है? 25. A tall, lean fellow, एक लंबा दुबला पतला सा. ठीक है, and he looked easygoing, kind and simple enough for my purpose. और वो ऐसा लग रहा था जैसे कि वो बहुत ही साधारण सा इंसान है और जिसको आसानी से मेरे उद्देश्य से पूरा किया जा सकता है. पूरा उद्देश्य यानी कि वो इतना सिंपल है, उसका व्यवहार उसको इतना सिंपल लग रहा है, इतना काइंड लग रहा है कि वो उसको आराम से चोरी कर सकता है, उसके पैसों को लूट सकता है. या फिर रेसलर योरसेल्फ, तुम भी मुझे एक रेसलर किस तरह दिखाई दे रहे हो. आई सेड. अब यहाँ आई किसके लिए यूज़ हुआ है? हरी सिंह के लिए. तो हरी सिंह बोलता है किससे? अनिल से बोलता है कि मुझे तुम भी कहीं ना कहीं थोड़े से रेसलर की तरह लग रहे हो. अ लिटिल फ्लैटरी हेल्प्स इन मेकिंग फ्रेंड्स. जैसा कि आप जानते हैं फ्लैटरी का मतलब होता है चापलूसी करना. अगर हम थोड़ी सी चापलूसी करते हैं तो हमें दोस्त बनाने में आसानी रहती है ना. व्हाट इज़ योर नेम? आपका नाम क्या है? हरी सिंह. आई लाइड. मैंने झूठ बोला कि मेरा नाम क्या है? हरी सिंह. तो हरी सिंह ने फिर से झूठ बोला है. आई टुक A new name every month. मैं हर महीने अपना नया नाम रखता हूँ. That kept me ahead of the police and former employers. और ये मैं अपना नाम हर वक्त इसलिए बदलता रहता हूँ कि मुझे ये पुलिस से आगे रखता है, यानी मुझे पुलिस पकड़ नहीं पाती है इससे और मेरे जो पुराने एम्प्लॉयर्स हैं उनसे भी मुझे वो बचाता है.
I didn't have much time. I didn't have much to say. मेरे पास और ज़्यादा कुछ कहने के लिए नहीं था. अनिल walked away. I follow casually. अनिल वहाँ से चला गया और मैं उसको बिना उद्देश्य के ऐसे ही फॉलो करने लगा. I gave him my most appealing smile. जब हमें किसी को अट्रैक्ट करना होता है तो हम एक बहुत प्यारी स्माइल देते हैं ना, तो वही यहाँ इसके लिए यूज़ किया कि मैंने उन्हें बहुत उनको अट्रैक्ट करने वाली स्माइल दी. आई वॉन्ट टू वर्क फॉर यू, आई सेड. तो हरी सिंह बोलता है कि मैं तुम्हारे लिए काम करना चाहता हूँ. तो फिर अनिल का रिप्लाई क्या आता है, बट आई कांट पे फॉर यू, लेकिन मैं तुम्हें कुछ नहीं दे सकता हूँ. आई थॉट दैट ओवर फॉर अ मिनट. आई आस्क्ड कैन यू फीड मी. वो 1 मिनट के लिए सोचता है हरी सिंह और फिर बोलता है क्या तुम मुझे खाना दे सकते हो. तो फिर अनिल जवाब देता है कैन यू कुक, क्या तुम्हें कुकिंग आती है. आई कैन कुक. आई लाइड अगेन. मैंने फिर से झूठ बोला कि हाँ मैं कुक कर सकता हूँ. इफ़ यू कैन कुक देन मे बी आई कैन फीड यू. अगर तुम कुक कर सकते हो, खाना बना सकते हो, तो शायद मैं तुम्हें खाना दे सकता हूँ. और इस तरह से दोनों में बातचीत शुरू हो जाती है. He took me to his room over the जुमना स्वीट शॉप. और इस तरह से वो हरी सिंह बताता है कि अनिल उसको लेके अपने रूम पे लेके चला गया जो जुमना स्वीट शॉप थी उसके ऊपर था. बट द मील आई कुक्ड दैट नाइट मच हैव बीन टेरिबल. बहुत ज़्यादा भयानक था जो उसने खाना बनाया हरी सिंह ने, बिकॉज अनिल गेव इट टू द स्ट्रे डॉग. स्ट्रे का मतलब होता है ये जो भटकते हैं, आवारा जो कुत्ते होते हैं, आवारा जो डॉग्स होते हैं उनके लिए. ठीक है, तो क्योंकि ये खाना इतना भयानक क्यों था, क्योंकि अनिल ने सारा खाना उन स्ट्रे डॉग्स को दे दिया था. एंड टोल्ड मी टू बी ऑफ, और मुझे जाने के लिए भी बोल दिया था. लेटर ही पेटेड मी, और बाद में उसने मेरी कमर थपथपाई. पेटेड का मतलब होता है थपथपाना. ऑन द हेड, मेरे सिर पे. एंड सेड नेवर माइंड, कोई बात नहीं. ही वुड टीच मी टू कुक, वो मुझे सिखाएगा कि कैसे खाना बनाया जाता है. तो आप देख सकते हैं कि जब उसने उसके लिए काम किया तो उसने उसको क्या दिया उसके बदले में, कि वो उसको खाना बनाना सिखाएगा. एंड ही ऑल्सो टॉट मी टू राइट माई नेम. सेड ही वुड सून टीच मी राइट होल सेंटेंस एंड एड नंबर्स. तो उसने क्या क्या प्रॉमिस कर दिया उसको सिखाने के लिए, कि वो उसे कुकिंग भी सिखाएगा, वो उसका नाम लिखना भी सिखाएगा, वो उसको फुल सेंटेंस लिखना भी सिखाएगा और नंबर्स ऐड करना भी सिखाएगा. इस तरह से आप देख सकते हैं कि वो सारा सब कुछ सिखाने का उसको प्रॉमिस कर देता है. नाउ प्रॉमिस, हाँ. इट वॉज क्वाइट प्लीजेंट वर्किंग फॉर अनिल. अनिल के लिए काम करना काफ़ी अच्छा आनंददायक था. आई मेड द टी इन द मॉर्निंग एंड देन वुड टेक माई टाइम बाइंग the day's supplies and usually making a profit of about ₹1 a day. वो सुबह के टाइम में उसके लिए चाय बनाता था और फिर हमेशा कुछ घर के सप्लाई सामान के लिए वो लेने के लिए जाता था बाज़ार. तो वहाँ से हमेशा ₹1, उनमें जो भी उसे पैसे मिलते थे उनमें से वो हमेशा ₹1 बचा लेता था. और I think he knew I made a little money this way but he did not seem to mind. मुझे लगता है हरी सिंह अब यहाँ सोच रहा है कि मुझे लगता है वो ये सब जानता था कि मैं इस तरीके से थोड़े थोड़े पैसे निकाल ले रहा हूँ, बचा रहा हूँ, बट लेकिन उसको कभी भी ऐसा नहीं लगा कि वो उसको कुछ बुरा लग रहा है या वो कभी माइंड कर रहा है इस चीज़ के लिए. उसने उसके लिए कभी भी हरी सिंह को नहीं टोका. अनिल मेड मनी बाय फिट्स एंड स्टार्ट्स. अब ये फिट्स एंड स्टार्ट यहाँ फ्रेज है, इसका मतलब होता है कि नॉट रेगुलर, कि ये नहीं है कि उसकी इनकम रेगुलर होती थी कि हाँ डेली उसकी ये जो भी फिक्स है कि इनकम आ रही है. नहीं, कभी ज़्यादा आ रही है, कभी कम आ रही है, कभी नहीं के बराबर आ रही है. एनी में जिसे बोलते हैं नॉट रेगुलर. ठीक है, तो फिट्स एंड स्टार्ट्स का मतलब हो गया रेगुलर ना होना. तो जो इसके पैसे वो तो कैसे कमाता था, हमेशा एनिमित होते थे उसके. इट सीम्स ही रोट फॉर मैगजीन्स. ऐसा लगता था जैसे वो मैगजीन्स के लिए लिख रहा है. ए क्यूअर वे टू मेक ए लिविंग. एक क्यूअर का मतलब आता है यहाँ पे स्ट्रेंज, एक स्ट्रेंज तरीका है अपनी ज़िंदगी जीने का, लिविंग का. वन इवनिंग ही केम होम विद ए स्मॉल बंडल ऑफ नोट्स सेइंग ही हैड जस्ट सोल्ड ए बुक टू ए पब्लिशर.
और एक शाम को वो जब घर आता है तो उसके हाथ में नोट्स का एक बंडल होता है छोटा सा, और वो ये बोलता है कि उसने एक अपनी बुक पब्लिशर को बेची है। एट नाइट आई सॉ हिम टक द मनी अंडर द मैट्रेस। मैट्रेस यानी गद्दा, टक यानी छुपाना, ठीक है। तो वो हरी सिंह बोलता है कि मैंने उसे देखा था कि उसने जो पैसे थे वो अपने मैट्रेस के नीचे, सोने के बिस्तर के नीचे छुपा दिए थे। आई हैड बीन वर्किंग फॉर अनिल फॉर ऑलमोस्ट अ मंथ। मैं 1 महीने से लगातार अनिल के लिए काम कर रहा था। अपार्ट फ्रॉम चीटिंग ऑन द शॉपिंग, सिर्फ क्या कर रहा था वो, जब वो शॉपिंग के लिए जैसे कि ऊपर बताया था वो शॉपिंग पे जाता था तो कुछ जो भी 1 आध रुपये बचता था वो उसको निकाल लेता था, बस वो उस चीटिंग के अलावा ही हैड नॉट डन एनीथिंग इन माई लाइन ऑफ वर्क। यानी कि वो हरी सिंह बता रहा है कि मेरी जो लाइन थी चोरी करने की, कि बस उस एक थोड़े बहुत पैसों के हेरा फेरी के अलावा उसने अनिल के साथ कभी भी कुछ नहीं किया। ही वॉज द मोस्ट ट्रस्टिंग पर्सन आई हैड एवर मेट। अब यहाँ हरी सिंह अनिल की तारीफ कर रहा है, क्या बोल रहा है कि आज तक उसे जितने भी लोग मिले हैं उनमें सबसे ज़्यादा ट्रस्टेड था, विश्वास योग्य अनिल ही मिला था उसे। एंड दैट इज़ वाई इट वॉज सो डिफ़िकल्ट टू रॉब हिम। और यही कारण था कि उसको रॉब करना, उसकी रॉबरी करना बहुत मुश्किल हो रहा था उसके लिए, हरी सिंह के लिए। क्योंकि ऐसा होता है ना बच्चों, जो ऐसे व्यक्ति जो ज़्यादा सोचने वाला ना होता हो, जिसे इतना लगता हो कि नहीं कोई बात नहीं है, या खुद थोड़ा चालाक टाइप का होता है, तो उसके अगर रॉबरी हो भी जाती है तो वो एडजस्ट कर लेता है, उसको अपना लेता है। लेकिन अनिल सिंह यहाँ बहुत सिंपल सा, सोबर सा उसको लगा, और ऐसा ही वो इंसान था, तो उसे लग रहा था कहीं ना कहीं इसको बहुत बुरा लगेगा, इसको धक्का लगेगा, इसलिए वो उसकी चोरी भी नहीं कर पा रहा था। वेल इट्स टाइम आई डिड सम रियल वर्क। अब देखो यहाँ रियल वर्क का मीन्स क्या होता है। हरी सिंह का रियल वर्क क्या हो सकता है, चोरी करना, है ना, स्टीलिंग मनी ना। तो ये कह रहा है कि अब मेरा टाइम आ गया था कि मुझे अपना रियल वर्क करना है। आई टोल्ड माई सेल्फ आई एम आउट ऑफ प्रैक्टिस। मैं प्रैक्टिस से बहुत बाहर हो चुका हूँ। यानी कई दिनों से उसकी प्रैक्टिस क्यों नहीं हुई है, क्योंकि वो तो अनिल के साथ था, और अनिल के साथ वो रॉबरी कर नहीं पा रहा था क्योंकि वो बहुत ट्रस्टेड पर्सन लगा उसे। एंड इफ़ आई डोंट टेक मनी, अगर मैं पैसे नहीं भी लेता हूँ जो उसने छुपाए हैं, ही विल ओनली वेस्ट इट ऑन हिज फ्रेंड्स। तो वो क्या करेगा, वो सोचता है कि अगर मैं पैसे नहीं लेता हूँ तो अनिल क्या करेगा, ये अपने दोस्तों के ऊपर उड़ा देगा पैसे ऐसे ही। आफ्टर ऑल ही डजंट इवन पे मी। आफ्टर ऑल, यहाँ तक कि उसने आज तक मुझे कभी एक पैसा भी तो नहीं दिया पगार का। तो ऐसा सोचते हुए वो उसको सोचता है कि चलो मैं लूट लेता हूँ, रॉबरी कर लेता हूँ। तो ये आपकी आई होप आपको ये पैसे समझ में आया होगा। लेट्स डू सम क्वेश्चंस। मैं आपको क्वेश्चंस एक्सप्लेन कर देती हूँ और ये आपको खुद करने हैं। हु इज ए स्पीकर, इसमें स्पीकर कौन है, जो हमने होल सेंटेंस पढ़ा था। एंड हु इज़ ट्राइंग टू फ्लटर, और किसको वो फ्लटर करना चाह रहा था, ये आपको पता है। सेकंड, व्हाट इज़ ही अ फेयरली सक्सेसफुल हैंड एट। तो जो स्पीकर था, जो हरी सिंह है, वो किसमें सक्सेसफुल हैंड था उसका, ये आपको बताना है, ठीक है, कि किसमें वो सबसे बेस्ट था, वो आपको बताना है, ठीक है। थर्ड है, व्हाट डज ही गेट फ्रॉम अनिल इन रिटर्न फ्रॉम हिज वर्क। अनिल का उसको जब काम किया तो अनिल ने उसको रिटर्न में उसको क्या दिया, वो आपको लिखना है। डिड हरी लाइक वर्किंग फॉर अनिल, गिव रीज़न इन सपोर्ट योर आंसर। क्या अनिल को क्या हरी को अनिल के लिए काम करना अच्छा लगा, आप खुद का रीज़न इसमें लिखना है। फिफ्थ है, व्हाट रियल वर्क, आपको मैंने एक्सप्लेन किया था रियल वर्क क्या था हरी सिंह का। इज़ द स्पीकर टॉकिंग अबाउट द लास्ट पैराग्राफ, लास्ट पैराग्राफ में वो किस रियल वर्क की बात कर रहा है। सिक्स्थ है, व्हाई डज द स्पीकर सेज आई एम आउट ऑफ प्रैक्टिस, वो जो स्पीकर है वो ये ऐसा क्यों कहता है कि मैं तो बहुत दिन हो गए आउट ऑफ प्रैक्टिस हो चुका हूँ, ठीक है। फाइंड द एंटोनिम ऑफ क्रिटिसिज्म, आपको क्रिटिसिज्म का देना है। क्रिटिसिज्म होता है किसी में कमियां निकालना या फिर किसी की बुराई, आलोचना करना, ठीक है, आलोचना भी कह सकते हैं, कुछ भी। तो आपको इसका एंटोनिम्स का होता है अपोजिट वर्ड्स, ठीक है। फ्रेंड्स का क्या हो जाएगा, एनिमीज या थीव्स, ठीक है। एट्थ है आपका फाइंड द सिनोनिम्स यानी सेम सिमिलर वर्ड,
रिलैक्स का मतलब क्या होता है? आरामदायक, ठीक है। तो इसमें आपको देखना है काइंड या इजी गोइंग। एल्यूरिंग का आपको देखना है जो अट्रैक्ट करता हो, ठीक है। तो अपीलिंग या टेरिबल, इसमें से आपको करना है। 9th क्वेश्चन है आपका, फाइंड द मीनिंग ऑफ द आइडियम्स बाय फिट्स एंड स्टार्ट्स एंड यूज इन सेंटेंस। आपको मैंने ये एक्सप्लेन किया था कि बाय फिट्स एंड स्टार्ट्स का मतलब क्या होता है। बाय फिट्स एंड स्टार्ट्स यानी कि नॉट रेगुलर, ठीक है। एनिमिक जिसे बोलते हैं, कभी हो गई कभी नहीं हुई है, ठीक है। तो आपको एक सेंटेंस बनाना है, कोई भी एक सेंटेंस आप उसके बेस के ऊपर बना सकते हैं। 10th क्वेश्चन है, हैव यू मेट एनीवन लाइक हरी सिंह? क्या आप कभी हरी सिंह के जैसे इंसान से मिले हैं? कैन यू थिंक एंड इमेजिन द सर्कमस्टांसेस दैट कैन टर्न ए 15 years old boy into a thief? क्या आप ये सोच सकते हैं कि कौन सी ऐसी सर्कमस्टांसेस, सिचुएशंस ऐसी रही होंगी कि 15 साल के बच्चे को एक चोर में बदल दिया? डिस्कस विद योर पार्टनर ओवर द फोन एंड राइट। अपने पार्टनर के साथ में फ़ोन पर डिस्कस करना है आपको और फिर उसे लिखना है। आई होप आपको ये जो वर्कशीट है वो समझ में आई होगी। फटाफट से अपनी वर्कशीट कंप्लीट करिए और इसको समझिए।